मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कि पूरी दुनिया में किस तरह से भारत का डंका बज रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं और अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से मोदीमय हो चुका है। उधर अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन इधर स्वदेशी धरती पर मोदी विरोधी जुट रहे हैं। जी हां, मोदी विरोध के नाम पर एक बार फिर से तैयारी है विपक्षी एकजुटता की, लेकिन एकजुटता के नाम पर सभी अपना अपना जो अलग एजेंडा है उसे लेकर बैठे हुए हैं, महत्वाकांक्षा लेकर बैठे हुए हैं। तो फिर एकता कैसे होगी? खैर, कल होने वाली जो बैठक है उसको लेकर पटना में तैयारी पूरी कर ली गई है। विपक्षी नेताओं का जमावड़ा वहां पर जुटने लगा है, लेकिन बैठक से ठीक पहले पटना में पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुकी है। इस बैठक को ठग ऑफ इंडिया का महासम्मेलन बताया गया है। ये कहा गया है कि नीतीश खुद को जेपी का शिष्य बताते थे, लेकिन आज वो उसी कांग्रेस से गठजोड़ कर बैठ गए हैं जिसने जेपी को गिरफ्तार करवाया था। नीतीश को ना समाजवाद प्यारा है और ना ही विचारधारा प्यारी है, इनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। नीतीश कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन लालू जी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आज फिर लालू जी के साथ ही गठजोड़ कर बैठे हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर नीतीश कुमार को इन पोस्टर्स के जरिए निशाना बनाया गया है। ऐसे में अब आगे क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है और आज इसी पर 5 का प्रहार मैं कर रही हूं। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से मैंने कहा कि चेहरा कौन होगा, ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अपनी ढपली अपना राग जो है वो सब दरअसल बजाने पर लगे हुए हैं। अपना अपना जो अलग अलग एजेंडा दरअसल है वो सब यहां पर बता रखे हैं और उससे ठीक पहले जो शर्त है दरअसल वो भी यहां पर दिखाते हुए नजर आते हैं। तो बैठक में क्या कुछ रहेगा ये हम थोड़ा सा आपको यहां पर बता देते हैं कि किस तरह से लड़ेंगे। जब बैठक में पहले अध्यादेश पर बात हो, ये कौन कह रहा है? ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी कह रही है और इस बैठक से ठीक पहले कह रही है। और मायावती ट्वीट करके क्या तंज कसती हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये तो उसी तरीके से है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ना केवल इतना बल्कि अगर जयंत चौधरी की हम यहां पर बात करें तो पारिवारिक कार्यक्रम है, बैठक में नहीं आ सकते हैं, ये कह रहे हैं जयंत। अब इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें नवीन पटनायक की, तो किसी राजनीतिक जो गठबंधन है उस पर किसी तरह की कोई चर्चा इसमें नहीं होने वाली है। क्या एजेंडा रहने वाला है ये देखने वाली यहां पर बात होगी। बैठक में पीएम पद के चेहरे पर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। तो भाई जब सीट शेयरिंग पर बात नहीं होनी है, पीएम पद पर बात नहीं होनी है, तो फिर एजेंडा क्या है? क्या सिर्फ पर्यटन के लिए वहां पर बुला रहे हैं ये तमाम नेता जो जुट रहे हैं? क्या सिर्फ पर्यटन के लिए जुट रहे हैं? क्या एजेंडा दरअसल रहने वाला है, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन कल की इस बैठक को लेकर जो महाजुटान दरअसल जो ये हो रहा है, जो ये बैठक हो रही है, उसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। मथा जा रहा है, अमृत निकलता है नहीं निकलता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में 5 का प्रहार के जो 5 सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कि दुनिया में मोदी का डंका 24 में नहीं है कोई शंका। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है, मैं चाहूंगी कि फटाफट से उस सवाल को चेंज करें। मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा आखिर कौन होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। वहीं तीसरा सवाल ये कि सबका तो अलग अलग एजेंडा है, तो फिर विपक्षी एकता कैसे होगी? चौथा सवाल ये कि क्या केजरीवाल की शर्त मानेंगे सभी विपक्षी दल? जिस तरह से अध्यादेश को लेकर वो अड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि पहले अपना स्टैंड साफ करें। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि मोदी की बढ़ती लोकप्रियता 24 की राह आसान करती है भाजपा के लिए और बाकी विपक्षी दलों के लिए क्या ये मुश्किल खड़ी करती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह के कुछ तमाम सवाल रहेंगे, इनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। ये तस्वीर गवाह है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सुपर पावर अमेरिका भी हिंदुस्तान का लोहा मान रहा है और देश ही नहीं विदेश में भी मोदी मोदी गूंज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने वाले हैं, अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन मोदी के बढ़ते कद से परेशान विपक्ष अब एकजुट होने की तैयारी कर रहा है।
नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्ष के नेता कल पटना में जुटेंगे और मंथन होगा कि मोदी को कैसे मात दी जाए। कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं, प्रशासन के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मोदी जी से ज्यादा अनुभवी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच उनकी लोकप्रियता न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। वो कि लोकप्रियता से घबराकर एक पेड़ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले सियासी तपिश बढ़ रही है और ये तपिश तब और बढ़ने लगी जब बैठक से पहले ही विपक्ष में घमासान शुरू हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी अध्यादेश पर चर्चा को लेकर अड़ गई है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि अध्यादेश पर चर्चा नहीं होगी, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अध्यादेश पर कांग्रेस रुख साफ करे। माना जा रहा है कि अगर अध्यादेश मामले पर समर्थन नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी इस बैठक का बहिष्कार कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के जो साथ के लोग हैं, जो उनके गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है, तो निश्चित रूप से कल कांग्रेस पार्टी का भी मत सामने आएगा। साफ है कि विपक्षी एकता की नाव चलाना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बसपा अध्यक्ष मायावती भी पटना की बैठक में नहीं जा रही है। पारिवारिक कार्यक्रम की बात कहे जयंत चौधरी ने भी बैठक से किनारा कर लिया है। साथ ही नवीन पटनायक भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। भविष्य की राजनीति कैसे बनाई जाए ताकि इस देश को खंडित होने से, दंगाइयों से, उग्रवादियों से बचाया जाए। और अराजकता का कारण ये भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेतृत्वकर्ता आरएसएस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी नेतृत्वकर्ता नहीं है, ये तो उनके बैठाए हुए एक व्यक्ति हैं जो आरएसएस के सारे कार्यक्रम को लागू कर रहा है। जिस पार्टी का एक भी एमपी नहीं है, वो 303 सांसदों वाली पार्टी को चुनौती दे रहा, तो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बल्कि परिवार को बचाने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। पटना में विपक्ष की बैठक से पहले सियासी घमासान चरम पर है और इस बीच बीजेपी ने पोस्टर के जरिए नीतीश और लालू पर निशाना साधा। 23 जून को विपक्षी बैठक है पटना में, 17 राजनीतिक दल आ रहे हैं, मुखिया आ रहे हैं उनके, और उसके पहले ठीक पोस्टर वॉर जो है वो यहाँ शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर पोस्टर तब और अब का पोस्टर लगाया गया है, जहाँ इसमें लालू यादव को, नीतीश कुमार को दिखाया गया है। देखिए एक तरफ दिखाया गया है कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे, और आजा मेरी गोदी में बैठ जाए। ये तमाम पोस्टर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। पटना में एक और पोस्टर वार, दूसरी ओर बैठक से पहले तकरार। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि जब सबका एजेंडा अलग तो विपक्षी एकता कैसे होगी? जब आपस में ही लड़ेंगे तो मोदी को कैसे मात देंगे? और सवाल यह भी कि मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।